हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे दोस्तों सेट नंबर 2 रीजनिंग 7/8/2025 शिफ्ट नंबर सेकंड रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल। इससे पहले हमने अंडर ग्रेजुएट के लिए जीके के 10 सेट कंप्लीट किए थे। अभी स्टार्ट कर रहे हैं सेट नंबर 2 रीजनिंग का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है संख्या 10 में कहता है प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। बाएं से दाएं आपको अरेंज करना है, आरोही मतलब कि बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा? सबसे पहले आएगा जी बाएं से दाएं एक आएगा। उसके बाद 3 है इसमें, 3 के बाद फिर 4 आएगा, फिर 4 के बाद देखो 1 3 4 फिर 5 भी है, फिर 6 भी है, और 5 6 के बाद फिर है दोस्तों 7 भी है और 8 भी है। देखो कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है। अब कहते हैं नई संख्या में बाएं से दूसरे अंक, बाएं से दूसरा अंक ये होगा 3, और दाएं से दूसरे अंक का योग कितना होगा? दाएं से दूसरा कौन सा होगा दोस्तों? ये होगा 7। इनका योग बताना है कितना होगा? 10 होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। एग्जाम में कैसे करना है? एग्जाम में आपको इतना नहीं करना है, सीधा पहले देखना कि पूछा क्या है। बाएं से दूसरा और दाएं से दूसरा अंक बताना था आपको। तो मतलब कि आपको सिर्फ दो नंबर यहाँ लेफ्ट साइड में अरेंज करने हैं, राइट साइड में भी दो नंबर आपको बड़े लिखने हैं। सबसे बड़ा राइट में आएगा, फिर उससे छोटा आएगा। तो इस तरह से आपको डायरेक्ट करना था कि पहला लेफ्ट से दूसरा 3 होगा, और राइट से दूसरा क्या होगा? सेकंड होगा 7। 7 + 3 है। इसमें क्या है कि तीन एक तरह से समान होंगे, एक ग्रुप बनाएंगे, एक पैटर्न फॉलो होगा तीन में। अलग कौन सा में पैटर्न फॉलो होगा ये आपको बताना है। देखो मैं इसमें देखता हूँ, पहले आपको देखना है एडिशन कर रहे हैं। देखो ऐड कर दिया, -4 कर दिया, फिर यहाँ पे 2 ऐड कर दिया दोस्तों, फिर -4 कर दिया, यहाँ पे भी 2 ऐड कर दिया, फिर माइनस का 4 कर दिया, और ये 5 और 2 7, और ये माइनस कर दिया, कैसे यहाँ पे -5 हुआ है। बाकी सब में 2 ऐड किया है, फिर उसके बाद माइनस का 4 हुआ है। लेकिन इसमें अलग पैटर्न है, यहाँ पे +2 तो हुआ है, लेकिन जी का नंबर 7 होता है, बी का 2 होता है, तो यहाँ पे -5 हुआ है। ये अलग है सबसे। ऑप्शन 4 डी। यदि संख्या 10 के प्रत्येक अंक में दो जोड़ा जाता है, सब में प्रत्येक इवन नंबर में दो जोड़ा जाए और प्रत्येक विषम अंक में एक घटाया जाए, तो इस प्रकार बनी संख्या के बाएं से पहला। अब बाएं से पहला दोस्तों कौन सा होगा? अब विषम में क्या करना है? प्रत्येक सम अंक में दो जोड़ना है और विषम में एक घटाना है। तो विषम में एक घटाएंगे तो ये बाएं से पहला क्या होगा? 6 होगा। तो इस प्रकार बनी संख्या के बाएं से पहले और दाएं से पहले अंक का योग। दाएं से दोस्तों इवन में दो जोड़ना है तो ये 4 होगा। प्रत्येक सम में अंक में दो जोड़ा जाए, तो इनका योग कितना होगा? 10 होगा। ऑप्शन सी। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? देखो यहाँ पे एक ऐड कर दिया, फिर दो ऐड कर दिया, फिर दोस्तों तीन ऐड कर दिया, फिर चार ऐड कर दिया, तो फिर क्या ऐड करेंगे? पांच ऐड करेंगे। 509 में पांच ऐड करेंगे, 514 आएगा। ऑप्शन सी। इसको सोल्व करना है। 11 है, फिर 3 है, फिर 88, और फिर 8, फिर 10 है। अब कहते हैं प्लस एंड डिवाइड आर इंटरचेंज। प्लस को डिवाइड से इंटरचेंज करना है, ठीक है। प्लस को डिवाइड से मतलब कि इंटरचेंज करना है, बदलना है। तो यहाँ पे प्लस कहाँ पे? देखो यहाँ प्लस है, तो यहाँ आएगा डिवाइड, और डिवाइड की जगह दोस्तों क्या आएगा? प्लस आएगा। और माइनस गुना को आपस में इंटरचेंज करना है, तो यहाँ गुना आएगा, और ये आएगा माइनस। अब इसको सोल्व करना है। ये आएगा 11 3 33, और ये 8 से काटूंगा इसको, 11 आएगा, +10। इसमें से माइनस होगा, 11 माइनस के +10 के -1 आएगा, और 33 में से -1 माइनस करेंगे, कह सकते हैं -1 एक कम करेंगे 33 में से, तो क्या आएगा? 32 32। ऑप्शन सेकंड। अब इनमें से तीन तीन में सेम पैटर्न है, एक में अलग पैटर्न होगा। ये आपको बताना है कौन से में अलग पैटर्न है, ठीक है। सब में अलग पैटर्न कौन से में है, ये आपको बताना है। देखिए मैं अगर देखता हूँ इसमें, देखिए एन के ये -3 है दोस्तों, यहाँ पे यहाँ भी -3 है,
और ये 15 माइनस 18 - 3 15, 10 - 3 7, सब में -3 है। यहाँ -4 है, 16 - 4 करेंगे 12 पे एल होता है, ये भी -4 और ये भी -4। और यहाँ पे एल का नंबर 12 होता है और आई का 9 होता है, तो यहाँ पे दोस्तों -3 है। इसमें अलग पैटर्न है, राइट आंसर ऑप्शन डी। यदि संख्या 10 के प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ा जाए और विषम अंक में 2 घटाया जाए, तो इस प्रकार बनी संख्या में सभी सम अंकों का योग कितना होगा। देखो सम का डायरेक्ट निकाल लो आप। ठीक है, सम में क्या करना है आपको, सम अंक में 2 जोड़ना है। दोस्तों सम कौन सा, 6 में 2 जोड़ेंगे 8 होगा। और यहाँ पे उसके बाद सम अंक है, इवन नंबर है 2, 2 जोड़ेंगे 4 होगा, और ये 4 में 2 जोड़ेंगे 6 होगा। 8 और 4 12 और 6 18 आएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन मार्क के स्थान में बताना है क्या आएगा। देखिए जो सीरीज है 260 है पहले, ये 310 है, फिर उसके बाद है 460, फिर है जी 710, और फिर है 1060। डिफरेंस लेके देखते हैं सबसे पहले। इनका डिफरेंस लिया तो ये आएगा 50 का गैप आएगा। 26 और 5 31 होता है। ये गैप है दोस्तों 150 का गैप है। और ये गैप आया यहाँ पे कितने का, 46 और 24 70 और 71, मतलब कि 250 का गैप है। और यहाँ पे गैप है कितने का, ये गैप है 71 में 29 और 6, 29 और 6 दोस्तों कितना होता है, 29 और 6 35, 350 का गैप है। अब ये इसका 3 गुना है, ये इसका दोस्तों कितने गुना है, ये कहते हैं यहाँ पे 3 गुना हुआ पहले नंबर का। और ये दूसरे वाला पहले नंबर का कितने गुना है, 5 गुना है। और ये इसका कितने गुना है दोस्तों, 7 गुना है। तो फिर कितना गुना आना चाहिए, तो 7 से आगे 2, 2 के गैप पे पहले 3 गुना, 5 3 और 2 5, तो 7 9 गुना होना चाहिए। अगर 9 गुना होगा तो यहाँ पे आना चाहिए कितना, 50 का 9 गुना 9 5 45, 450। और 450 इसमें ऐड करते हैं, यहाँ पे आना चाहिए, मतलब 45 6 कितना होगा, 45 6 51, मतलब 151 के आगे एक जीरो, 1510। और 1510 क्या ऑप्शन में भी है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। एक तो देखो सोचने का ये तरीका, या आप ऐसे भी सोच सकते थे, 100 का गैप है, 100 का गैप है, 100 का गैप है, तो नेक्स्ट भी 100 का गैप होना चाहिए, तो यहाँ 450 आएगा, और वो ऐड कर देते सीधा 1510 आएगा। एस आर की माता है, एस है जो आर की माता, ये है मान लो आर, इसकी माता है जी एस। आर पी का भाई है, आर है जी ब्रदर है किसका, पी का। पी आई की पत्नी है, पी है पत्नी है किसकी, आई की। और कहता है आई इज द फादर ऑफ ओ, आई है फादर है ओ का, आई फादर है ओ का, तो ओ का जेंडर नहीं पता भी। ठीक है, हाउ इज एस रिलेटेड टू ओ, एस का ओ से क्या संबंध है। एस क्या है दोस्तों, इसकी माँ की, इसकी माता की माता है, इसकी माता की माता है। तो इस तरह से माता की माता क्या लगेगी, नानी लगेगी इसकी। तो एस इज रिलेटेड टू ओ, तो एस इसकी लगे, कह सकते हैं माता की माता, माता की माता। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित संख्या और जो भी नंबर है और जो सिंबल है ये दिए हुए हैं। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है, लेफ्ट से राइट आपको काउंट करना है। इससे कितने सिंबल हैं, प्रत्येक मतलब सिंबल है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या आएगी और ठीक बाद में भी एक संख्या होगी। सिंबल देखने दोस्तों, पहले भी संख्या बाद में भी संख्या, मतलब सिंगल सिंबल होना चाहिए, तो डबल लगातार है तो ये यहाँ पे पैटर्न नहीं बनेगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, कहने का मतलब कॉपीराइट, कॉपीराइट भी नहीं होगा, ये तो लगातार है नहीं होंगे। बाद में भी संख्या, एक तो ये स्टार होगा, एक तो ये स्टार होगा, पहले भी संख्या बाद में भी संख्या। एक ये दोस्तों डॉलर भी होगा, पहले भी संख्या बाद में भी संख्या। उसके अलावा और कोई नहीं है, दो ही ऐसे हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी।
व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज बेस्ड ऑन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब नेक्स्ट यहाँ पे बताना क्या आएगा। देखिए, ये 17 नंबर होता है, -3 14, -3 दोस्तों 11, 14 -3 11, -3 8, 8 -3 करेंगे 5, मतलब ई आना चाहिए स्टार्टिंग में, ई आना चाहिए। इसमें भी ई नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। उसके बाद पैटर्न अगर हम सेटिस्फाई कराते हैं, देखो फिर -3, फिर -3, फिर -3 और फिर -3 करेंगे, दूसरे पे ए होना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन है वैसा, राइट आंसर ऑप्शन है। आपको देखना है जो पैटर्न इन में है वैसे ही आपको ऑप्शन देखना है। अब मैं अगर इनका रेशियो देखता हूँ, ये दो ऊपर वाली संख्या दोस्तों 3:2 में है ये। ठीक है, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, ये भी 3:2 में है, 3:2 में है। अब यहाँ पे 28 तिया 84, 28 दूनी 56। अब सेम रिलेशन यहाँ नहीं बनता। देखो, ये 12 कैसे पेस का मैक्सिमम कौन सा होता है, 12 तिया 36, 12 छीक 72, तो ये नहीं बनेगा, 12 तिया 36, 12 छीक 72। और ये 31 दोस्तों, ये तो आपस में बनेगा नहीं, 3:2, यहाँ तो 62 है, क्योंकि 62 डिवाइड नहीं होगा। कह सकते हैं किसी भी ऐसे नंबर से डिवाइड नहीं होगा, जैसे 31 दूनी, तो 31 से फिर ये 96 भाग नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी बार हो गया। 20 तिये 60 और 20 दूनी 40 होता है, तो ये ऑप्शन भी बार हो गया। और यहाँ पे देखोगे आप 3:2 है, 28 दूनी 56 और 28 तिये 84, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, इन ए रो ऑफ पीपल ऑल फेसिंग नॉर्थ, चेरी इज 25 फ्रॉम द राइट। चेरी का जो दोस्तों 25वां नंबर है राइट से, दाएं ओर से। दिनेश का 28वां नंबर है फ्रॉम राइट हैंड। अब ये है चेरी का। अब 28वां राइट से किसका है, ये 25 26 27, ये 28वां है जी दिनेश का राइट साइड से। अब कहते हैं दिनेश इज एग्जैक्टली बिटवीन चेरी एंड लीना। अगर चेरी और लीना के बिल्कुल बीच में है दोस्तों कौन, दिनेश, तो इसका मतलब चेरी से तीसरा नंबर इसका राइट से, कैसे इसके लेफ्ट में कितना है, 1 2 3, तो यहाँ पे लीना अगर होगी, अब इनके बीच में तो 2% है, तो दो इनके बीच में भी होंगे, लीना और दिनेश के बीच में, तो ये एग्जैक्टली बीच में है कौन, दिनेश। तो कहते हैं लीना का 11th है फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट हैंड से कौन सा नंबर है लाइन में, 11वां, ये 11वां नंबर है लेफ्ट साइड से लीना का। आपको बताना है हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द रो, तो कितने हैं इसमें बीच में, कितने मतलब पूरी रो में कितने परसेंट बैठे हैं, ये आपको बताना है। अब देखो 25 तो ये हो गए दोस्तों, चाहे सीधा कह सकते हैं 28 तो यहाँ तक हो गई, दिनेश तक 28 और 3 ही हो गए, 28 और 3 कितना होगा, 31 होगा। सॉरी, 11वां नंबर है इसका, तो 28 और 2 कितना होगा दोस्तों, 30 होगा। और ये 11वां नंबर इसका 11, ये जोड़ दो, 30 और 11 41 होगा, टोटल 41 होंगे। राइट आंसर ऑप्शन है। ए बी सी डी जे के एल एक गोल मेज के परित केंद्र की ओर अभिमुख करके बैठे हैं, केंद्र की तरफ फेस है सबका, सेंटर की ओर 1 2 3 4, 3 7% है। दो सर्कल बनाने हैं ऐसी कंडीशन में आपको, जैसे कि 1 2 3 4 5, ये 6 और ये 7, वैसे ही 1 2 3 4 5 6 और ये 7। सी के दाईं ओर से गिनने पर सी और के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। देखो यहाँ मिसिंग है, कुछ इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। ओनली 4 पीपल सीट बिटवीन सी एंड जे। सी और जे के दोस्तों बीच में कितने हैं, जब हम कहाँ से गिनेंगे, काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ सी, 1 2 3, मतलब कि 3% है, सॉरी 4% है, जब राइट से गिनेंगे 1 2 3 4, तो यहाँ पे होगा कौन, जे होगा। ये सी था 1 2 3 4, तो ये होगा जे। सी सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। बी के थर्ड लेफ्ट में कौन है दोस्तों, सी है, तो 1 2 3, तो बी को यहाँ रखना पड़ेगा, 1 2 3, बी को यहाँ रखना पड़ेगा। ए सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। ए क्या है, तीसरे नंबर पे है डी के लेफ्ट में। अब डी को यहाँ बैठा देते हैं, 1 2 3, तो ए यहाँ हो सकता है दोस्तों। और कौन सी पोजीशन मान लो, डी को यहाँ बैठाऊंगा, 1 2 3, यहाँ नहीं हो सकता डी, इसका मतलब ये जे है यहाँ पे, यहाँ बैठाएंगे
तो एक दो तीन यहाँ नहीं हो सकता है, इसके लेफ्ट में तीसरा नंबर यहाँ बी है, क्योंकि यहाँ बिठाएंगे एक दो तीन, तो डी यहाँ भी हो सकता है दोस्तों। इसके थर्ड लेफ्ट में कौन है? एक दो, थर्ड लेफ्ट में है जी ए। एल इज एन इमीडिएट नाइबर ऑफ बोथ जे एंड बी। एल दोस्तों जे और बी का नाइबर है। ये हो गया, एल क्या है? जे और बी का नाइबर है, तो ये कंडीशन फेल होगी। हाउ मैनी पीपल सीट बिटवीन के एंड एल है, तो बच कौन गया हमारे पास? के बच गया, तो के होगा यहाँ पे। अब के और एल के बीच में कितने पर्सन है? दो पर्सन है। के और एल के बीच में व्हेन काउंटिंग फ्रॉम द राइट ऑफ के। ठीक है, राइट ऑफ के एक दो, दोस्तों दो ही होंगे राइट से। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15। इसमें दिया हुआ है सीरीज, लेफ्ट से काउंट करना आपको, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। सभी संख्याएं एकल अंकीय संख्याएं, गिनती केवल बाएं से की जानी है। कहता है ए से कितने सिंबल है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और बाद में भी एक अन्य संख्या है। दोस्तों सिंबल देखनी है आपको, पहले भी संख्या होनी चाहिए बाद में भी। देखो यहाँ पे देख संख्या है, लेकिन सिंबल के बाद में भी संख्या होनी चाहिए, पहले भी, तो ये नहीं होगा सिंबल। वैसे ये भी नहीं होगा। अब ये देखो सिंबल प्लस का है, पहले भी संख्या है दोस्तों चार और बाद में भी संख्या है। अब वैसे ही ये डॉलर है दोस्तों, ये भी सिंबल है, पहले भी संख्या बाद में भी संख्या। उसके अलावा ये भी सिंबल है, ओम का सिंबल है, पहले भी संख्या बाद में भी संख्या। तो कितने होंगे? ऐसे तीन सिंबल होंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16। वीर बिंदु वाई से ड्राइव करना शुरू करता है और उत्तर की ओर 34 किलोमीटर ड्राइव करता है। अच्छा, तो चलिए बनाता हूँ इसको मैं। ये मान लो यहाँ से चलता है, वाई बिंदु वाई से चलना स्टार्ट करता है वो, और उत्तर की ओर जाता है जी 34 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर ड्राइव करता है। बाएं मुड़ा, 20 किलोमीटर चल दिया वो। फिर वह बाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर ड्राइव करता है, हो गया। वह फिर से बाएं मुड़ता है और 40 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर से बाएं मुड़ेगा दोस्तों, तो मतलब 34 तो ये गया वो। 34 और 6 40, 6 आगे नीचे की तरफ निकल गया वो। वह अंतिम बार बाएं मुड़ता है। अब यहाँ से वो बाएं मुड़ेगा और कितना चलता है वो? 20 किलोमीटर ड्राइव करता है और जेड पर रुक जाता है। अब यहाँ से बाएं दोस्तों ये होगा, जो आपका राइट है। कितना चलता है? 20 किलोमीटर, मतलब 20 स्ट्रेट लाइन में आ गया यहाँ पे इसकी। ये पॉइंट था जो स्टार्टिंग, यहाँ पे आ गया, और ये बिंदु है जेड। अब ये 6 है तो ये भी 6 होगी। अब आपको बताना क्या है, किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए, कहाँ तक। कहता है वाई पर वापस पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में जाना होगा। तो अब वाई पे जाना है तो दोस्तों उसको नॉर्थ की तरफ जाना पड़ेगा, उत्तर की ओर। कितना? 6 किलोमीटर उत्तर की ओर। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब इनमें से तीन एक तरह से ग्रुप बनाते हैं, अलग बताना है कौन सा है इनमें से। अगर मैं देखता हूँ, यह आर है दोस्तों। मैं पहले इनका डिफरेंस देखता हूँ। 18 और 5 23, -4, मतलब +5 किया, -4 कर दिया। +5 -4 है, यहाँ भी सेम पैटर्न है, यहाँ और यहाँ। 21 और 4 25 होता है, यहाँ +5 कर दिया। ठीक है, 5 किया था अभी तक, यहाँ भी +5 है। और -4 भी कर दिया। 26 -4 वी आएगा, 22 पे वी होता है। 13 5 +5 है। और दोस्तों यहाँ -3 कर दिया। कितना आना था? -4 होना था, यहाँ -3 है। 18 -3 15 पे ओ है। यहाँ पे अलग पैटर्न है, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। दीप्ति बिंदु ए से चलना शुरू करती है और पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलती है। ये बिंदु मान लो ए है, पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर वो गई। कितनी गई? 5 किलोमीटर। वह बाएं मुड़ के 2 किलोमीटर चलती है, यहाँ से बाएं मुड़ी, दो चली। फिर वह दाएं मुड़ती है यहाँ से और 3 किलोमीटर चलती है। यहाँ से दाएं मुड़ेगी दोस्तों, 3 किलोमीटर चलेगी, तो ये तीन चल दी यहाँ पे। फिर वह अंतिम दाएं मुड़ के 2 किलोमीटर चलती है, मतलब वो स्ट्रेट लाइन के सीधे में आ गई यहाँ पे।
बिंदु बी पर पहुंच जाती है, ये बिंदु बी है। बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में दोस्तों और कितना चलना होगा? अब देखो पूर्व दिशा में चलना होगा उसको, इस साइड चलना होगा। और डायरेक्ट ये 5 है तो ये 3 है नीचे वाली, तो ये भी 3 होगी, 5 और 3 8 चलना होगा उसको। कहाँ पे? पूर्व की ओर, 8 किलोमीटर पूर्व की ओर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जैसे संबंध इनका है, ये रिलेटेड है इससे। सेम वे दिस इज रिलेटेड टू दिस। आपको बताना है इसके लिए कोड क्या आएगा। अब इन दो, ये दोस्तों आपस में अपोजिट है, कह सकते हैं अपोजिट है। और एस डब्ल्यू फिर प्लस कर दिया 19 और 4 23। फिर एल और क्यू है। एल से क्यू का कोई पैटर्न नहीं बनता यहाँ पे, तो फिर कुछ और ट्राई करते हैं इसमें। अब एल का और क्यू का कोई रिलेशन नहीं बनता, जैसे ये तो अपोजिट था, एक्स तो अपोजिट था सी के, लेकिन एल का और क्यू का कोई रिलेशन नहीं बन रहा। दूसरा मैं देखता हूँ, जैसे इसका नंबर 24 होता है और इसका दोस्तों जेड पे 26 होता है, 26 के बाद रिपीटेशन होता है, 27 पे होगा, 28 पे बी होगा और 29 पे सी होगा। तो 24 में 5 जोड़ेंगे तो सी आएगा, मतलब प्लस 5 कर दिया। फिर 19 और 4 23, प्लस 4 कर दिया फिर। और फिर 12 और 5 17, फिर प्लस 5 कर दिया। और फिर माइन प्लस 4 कर दिया, मतलब +5 +4 का पैटर्न है। अब इसमें देखते हैं सेटिस्फाई होता है नहीं। देखो 18 और 5 23, ठीक है। 18 और 5 23 पे डब्लू होता है। और +4 करेंगे 13 आएगा, ठीक है। 6 और 5 फिर 11, ठीक है। और फिर चला 4 किया प्लस में 21 में 4 जोड़ेंगे वाई आएगा। मतलब यही पैटर्न है। अब आपको ये पैटर्न देखना है कौन से ऑप्शन में है, मतलब कि यहाँ पे इससे कौन सा बनेगा, ऑप्शन में कौन सा होगा वो, जो भी वर्ड होगा इससे कौन सा बनेगा। देखो +5 करें, 7 और 5 12, स्टार्टिंग में एल आना चाहिए। तो दोस्तों +4 करेंगे, 21 4 25, दूसरे पे वाई आना चाहिए, एल वाई आना चाहिए। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। फिर उसके बाद +4 फिर +5 करेंगे, 21 और 5 26, फिर जेड आना चाहिए, एल वाई जेड। तो यहाँ पे एल वाई एक्स है, ये भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ओपन के लिए ये कोड है और इसके लिए दोस्तों ये कोड है। तो ई के लिए कोड क्या होगा, इन दोनों में ई के लिए कोड क्या होगा? देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में दोस्तों, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में 46 27 में से कॉमन क्या है? 1 3 5। तो यहाँ 1 3 5 तो है नहीं, तो एक ही वर्ड यहाँ पे भी एक कॉमन है और यहाँ भी एक ही कॉमन है इनमें। तो इसका मतलब एक नंबर इनमें कॉमन होगा और जो कॉमन है वो है जी 7। तो इसका मतलब जो ई कॉमन है और यहाँ पे नंबर में कौन सा कॉमन आना चाहिए? 7 है, जो ऑलरेडी है। ई का कोड होगा 7। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। बताना है कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करेगा? सभी डिटर्जेंट तौलिए हैं। इसको डी मान लेते हैं, सारे डी किस में आते हैं? तौलिए को टी मान लेते हैं, टी में आते हैं। सभी डिटर्जेंट तौलिए हैं। सभी डिटर्जेंट दोस्तों कंडीशनर भी हैं। अब ये रिलेशन कैसे बनेगा? सभी डिटर्जेंट किस में भी आते हैं? कंडीशनर में भी आते हैं, ऐसे बनेगा। अब पहला कहता है कुछ तौलिए कंडीशनर है, कुछ तौलिए क्या होगा? कंडीशनर होगा। अपने आप में जो ये डी वाला पार्ट कॉमन है दोस्तों, तो ये कह सकते हैं कुछ तौलिए, ये तो आपस में कॉमन होगा इनमें, तो कुछ तौलिए कंडीशनर है, ये ठीक है। सभी कंडीशनर डिटर्जेंट है, सारे के सारे। एक कंडीशन आपको पता है, सारे डिटर्जेंट तो कंडीशनर है, लेकिन सभी कंडीशनर डिटर्जेंट होंगे, ये कहना गलत है। क्योंकि ये इसके अंदर आता है, ना कि सी डी के अंदर आता है। ये गलत है। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ओनली कंक्लूजन वन फॉलो। तो इस तरह से कहेंगे राइट आंसर होगा ओनली कंक्लूजन वन फॉलो। तो कौन सा ऑप्शन है ऐसा? ऑप्शन डी। अब यहाँ पे जो रिलेशन है, कहता है MOLK इज रिलेटेड टू दिस। ये इससे रिलेटेड रिलेटेड है। और वैसे ही इन द सेम वे ये रिलेटेड है दोस्तों इससे। तो आपको बताना है इसके लिए कोड क्या होगा। देखो मैं देखता हूँ इसने क्या किया, +5 कर दिया, फिर +5 कर दिया। देखो +5, 15 और 5 20 ये होगा। फिर 12 5 17 +5 और 11 5 16 +5। और यहाँ पे भी 7 और 5 12 और 9 और 5 14, मतलब कि 6 और 5 11 और 5 और 4 सॉरी 4 यहाँ पे है, लास्ट है, एक सेकेंड।
एक हटा देता हूँ, जे आई, सॉरी है आई नहीं है दोस्तों, जे है। 5 और 5 10, मतलब +5 करना है सारे लेटरों में आपको। +5 करेंगे, 22 और 5 27 पे होता है। 24 और 5 29 पे सी होगा। 21 और 5 26 पे जेड होगा। ए सी जेड आएगा स्टार्टिंग में, ए सी जेड। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, सम पी आर शार्क। कहते हैं कुछ जो पेंगुइन शार्क है, मतलब कुछ जो सम पी क्या है, एस है दोस्तों, सम पी आर एस। अब सेकंड कहता है स्टेटमेंट में, सम शार्क आर डॉल्फिन। कुछ शार्क क्या है, डॉल्फिन है। डॉल्फिन को डी मान लेते हैं। अब कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करेगा। अब कहते हैं नो एस इज पी। कोई भी एस पी नहीं है। कोई भी कहता है नो एस इज पी। दोस्तों समथिंग का रिलेशन है इसमें। समथिंग कह सकते हैं, सम एस पी है ऑलरेडी, तो नो तो हम नहीं कह सकते। ये गलत हो गया पहला कंक्लूजन। सम पी आर डॉल्फिन, पी और डी का रिलेशन हमें डायरेक्ट नहीं पता, ये गलत हो गया ये भी, क्योंकि इनके बीच डायरेक्ट रिलेशन नहीं पता। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा। नाइदर द कंक्लूजन फॉलो। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नाइदर कंक्लूजन वन नोट टू फॉलोज। 7 बक्से यू वी डब्ल्यू एक्स ई एफ जी एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन इसी क्रम में होना जरूरी नहीं है। डब्ल्यू के ऊपर एक्स को रखा गया है दोस्तों। डब्ल्यू के ऊपर एक्स को रखा गया है। ओनली एक्स इज केप्ट एबव डब्ल्यू। डब्ल्यू को के ऊपर केवल एक्स को रखा गया है। ये मान लो फिर डब्ल्यू टोटल 7 है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। अब केवल क्या रखा गया है, डब्ल्यू के ऊपर केवल एक्स है। डब्ल्यू के ऊपर दोस्तों क्या है, केवल एक्स है। तो डब्ल्यू को रखना पड़ेगा आपको यहाँ पे, सबसे ऊपर होगा फिर एक्स। आपको बताना क्या है, ई और यू के बीच कितने बक्से रखे गए हैं। डब्ल्यू और जी के बीच केवल 2 बक्से हैं, डब्ल्यू और जी के बीच 2 हैं, तो ये होगा 1 2, तो जी होगा जी यहाँ पे। एफ के नीचे केवल यू को रखा गया है, एफ के नीचे केवल यू है। यू होगा यहाँ पे। वी को जी के ठीक ऊपर नहीं रखा गया, वी है दोस्तों जी के ठीक ऊपर नहीं है, तो वी के लिए पोजीशन ये वाली बनेगी। तो जो बच गया यहाँ पे आएगा, कौन सा बच गया, यू वी डब्ल्यू एक्स हो गया। यू वी डब्ल्यू एक्स हो गया, ई बच गया हमारे पास, ठीक है, तो ई होगा यहाँ पे। अब आपको बताना है ई, हाउ मैनी बॉक्सेज आर केप्ट बिटवीन ई और यू के बीच में कितने हैं। ई और यू के बीच में कितने बॉक्स हैं, तो ये है जी 1 और 2। 2 बॉक्स हैं, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25, ऐसे क्वेश्चन में आपको जब यहाँ पे बड़ा गैप दिखता है, तो यहाँ से चलना आपको राइट से, क्योंकि राइट साइड वाला ये नंबर बताना है यहाँ पे क्या आएगा। ये 9 का गैप है दोस्तों, और ये गैप है कितने का, आप कहेंगे 16 का गैप है, फिर ये 25 का गैप है, और ये 36 का गैप है। तो जैसे मुझे पता चला, ये 36 का स्क्वायर, फिर एक कम किया 5 का स्क्वायर, फिर एक कम किया दोस्तों 4 का स्क्वायर का गैप है, फिर एक कम किया 3 का स्क्वायर का गैप है, तो एक कम करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 का स्क्वायर, मतलब 4 का गैप, तो यहाँ 192 -4 करेंगे, यहाँ पे आएगा 88। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर नंबर क्लस्टर्स विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, ये आपको बताना है। देखिए मैं देखता हूँ इसको ध्यान से। 70, इसका नंबर 22 होता है, 22 - 5 17। 17 - 5 12, -5 दोस्तों 7, -5 2, और 28 -5 करेंगे 2, मतलब कि इसको 28 भी बोल सकते हैं, क्योंकि 26 पे जेड आता है, 27 पे ए, फिर 28 पे बी। 28 -5 करेंगे दोस्तों, 23 पे डब्ल्यू आएगा स्टार्टिंग में। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। एक ही ऑप्शन है जिसमें डब्ल्यू है, वेरीफाई भी कर सकते हो आप, जैसे कि यहाँ पे पी है, 16 और 5 21, और 5 26, फिर 5 5 10, और 5 15, दूसरे नंबर पे ओ आना चाहिए, यहाँ पे ओ भी है, ऑप्शन सी। 27, आपको बताना है इसमें डब्ल्यू का कोड क्या है। देखो
इसके लिए कोड दोस्तों यहाँ पे ये लिखा हुआ है और इसके लिए कोड ये है। या हिंदी में देखोगे यहाँ पे देखो इनका आपस में कोड है, तो इसके लिए ये है। अब एक चीज देखेंगे हम, ये पहले तीन कॉमन है, पहले तीन यहाँ भी कॉमन है। अगर मैं तीन को काट देता हूँ, पहले तीन को हटा देता हूँ, पहले तीन को हटा देता हूँ, तो इसका मतलब जो बच गए तो लास्ट में एक डब्लू बच गया, इसका कोड वन होगा और टी का कोड एट होगा। डब्लू का पूछा है वन होगा। राइट आंसर ऑप्शन डी। HIJKUVOW एक गोल मेज के परित केंद्र की ओर अभिमुख करके बैठे हुए हैं। कितने हैं? तीन और तीन छह और सात। बनाते हैं। एक दो तीन चार पाँच छः सात है। पर्सन एक दो तीन चार पाँच छः सात। दो बनाने हैं आपको। एक दो तीन चार पाँच छः सात। अब कहते हैं यू के दाईं ओर से गिनती करने पर यू और वी के बीच केवल चार व्यक्ति बैठे हैं। यू के दाईं ओर से गिनती करने पर एक दो तीन चार है यू और वी के बीच में। तो ये यू है दोस्तों, एक दो तीन चार, ये होगा वी। यू डब्लू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। यू है डब्लू के बाईं ओर तीसरे स्थान पे, तो यहाँ रखना पड़ेगा डब्लू। एक दो तीन, एक दो तीन। के एच के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है। के है जी एच के बाईं ओर तीसरे स्थान पे। ये है, मान लेता हूँ एच यहाँ है दोस्तों। के है एच के बाईं ओर तीसरे स्थान पे। एक दो तीन, तो यहाँ के हो सकता है। अगर एच में यहाँ मानता हूँ तो एक दो तीन यहाँ तो वी है, तो यहाँ इसका मतलब एच यहाँ पे नहीं हो सकता। एच यहाँ मानेंगे। के एच के बाईं ओर तीसरे स्थान पे एक दो, यहाँ भी डब्ल्यू है ऑलरेडी। एच यहाँ मानेंगे। के एच के बाईं ओर तीसरे स्थान पे एक दो तीन, तो के यहाँ भी हो सकता है। क्योंकि के क्या है? एच के, ये लिखा हुआ है देखो, के एच के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है। देखो यहाँ पे भी एक दो तीन। और डब्लू दोनों निकटतम पड़ोसी हैं। कहते हैं इसमें मिसिंग है थोड़ा सा, हिंदी में इंग्लिश में पढ़ते हैं। आई इज एन इमीडिएट नाइबर ऑफ वी एंड डब्लू। आई है दोस्तों वी और डब्लू का इमीडिएट नाइबर है आई। आई है वी और डब्लू का, तो ये कंडीशन फेल होगी। तो जो बच गया यहाँ पे आएगा। बच क्या गया? जे बच गया दोस्तों, जे यहाँ पे आएगा। आपको बताना है हाउ मैनी पीपल सिट्स बिटवीन जे एंड आई, के बीच में कितने बैठे हैं जे और आई के बीच फ्रॉम द राइट ऑफ जे। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बस नाम चेंज कर दिया। क्वेश्चन और किया था ऐसे ही। दो बंदे हैं बैठे हैं इनके बीच में, टू पर्सन। ऑप्शन ए। कार्तिक अपनी कक्षा में शीर्ष से 19वें और नीचे से 27वें स्थान पे है। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? अगर आपको किसी का टॉप भी पता हो और बॉटम भी पता हो, बॉटम की रैंक भी पता हो, टॉप की रैंक भी पता हो, या फिर लेफ्ट की पता हो राइट की पता हो, एक पर्सन की, तो टोटल निकालने का तरीका होता है लेफ्ट प्लस राइट या टॉप प्लस बॉटम। दोनों को ऐड कर देते हैं। एक पर्सन की दो बारी पोजीशन रिपीट होती है तो एक माइनस भी कर देते हैं। ये आपको याद रखना है। तो ये आएगा 46 माइनस एक करेंगे 45। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसमें आपस में रिलेशन दिया हुआ है देखो। इसके लिए इसके साथ दोस्तों इसका संबंध इससे है, और इसके लिए कोड क्या है? ये है। तो आपको बताना है इसके लिए कोड क्या आएगा। देखते हैं। देखो ये के था, ये आई है, माइनस दो कर दिया। फिर यहाँ भी माइनस जी माइनस दो करेंगे, पांच पे भी ई होता है माइनस दो, और ये माइनस दो की है, और यहाँ पे भी माइनस दो और सात माइनस दो पांच पे ई है, और ओ माइनस दो 13 पे एम है। तो माइनस दो करना है कहने का मतलब आपको। तो माइनस दो करेंगे 17 में से माइनस दो दोस्तों 15 पे ओ होता है, स्टार्टिंग में ओ आएगा। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। अब 13 माइनस दो 11 पे दूसरे पे के आएगा, दूसरे नंबर पे के आना चाहिए। ठीक है, दोनों में है। और उसके बाद एच है, यहाँ पी है। तो माइनस दो करेंगे तो एच आना चाहिए तीसरे नंबर पे। जे माइनस दो एच आएगा, तो यहाँ पी है दोस्तों। ये ऑप्शन भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी।